एनसीईआरटी आज फिर से देखते हैं। पिछली वीडियो में हमने देखा था कि कैसे हम जो आपकी प्रश्नावली 6.2 उससे सॉल्व करते हैं। उससे जुड़ा कोई भी सवाल आपको नहीं आया हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, मैं अगली वीडियो में उसे बता दूंगा। देखिए, अगला जो टॉपिक है वो क्या है कि त्रिभुजों की समरूपता के लिए कसौटियाँ। अब कसौटियाँ क्या होती हैं, इसे ऐसे समझिए कि जैसे दो त्रिभुज समरूप हैं, तो वो कब समरूप होते हैं, जब जो उनके संगत कोण है वो बराबर हों और उनकी भुजाओं का अनुपात जो है वो बराबर हो, मतलब जो भुजाएं हैं वो समानुपाती हों। तो ये क्या है, ये त्रिभुजों की समरूपता की कसौटी है। ठीक है, अब देखिए जो आपके प्रमेय 6.3 है वो क्या है। आपने जैसे ये एक त्रिभुज है ABC, ये एक त्रिभुज है PQR। ठीक है, अगर ये दोनों त्रिभुज समरूप हैं तो इन्हें हम कैसे प्रदर्शित करते हैं। समरूप का जो चिन्ह होता है वो ये होता है। ठीक है, अब देखिए जो ABC है त्रिभुज वो PQR के समरूप है, तो इसे हम कैसे प्रदर्शित करते हैं, इस चिन्ह से। और अगर हमें सर्वांगसम चिन्ह को प्रदर्शित करना है तो आपने क्लास 9 में पढ़ा होगा कि उसका कुछ ऐसा चिन्ह होता है, बराबर के ऊपर हम समरूप वाले चिन्ह को लगा देते हैं। तो आपने पढ़ा होगा कि जब हम दो त्रिभुजों को सर्वांगसम सिद्ध करते हैं तो उसके लिए हमें कुछ कसौटियों की ज़रूरत पड़ती है। जैसे एक कसौटी है AAA, ठीक है, दूसरी है ASA, ठीक है, तीसरी है SAS और SSS। ठीक है, तो ऐसे हम सर्वांगसम दो त्रिभुजों को सिद्ध कर सकते हैं। ठीक है, तो इन्हीं कसौटियों से हम प्रमेय सिद्ध करेंगे। देखिए जो प्रमेय आपकी 6.3 है उसे हम देखते हैं। प्रमेय 6.3 आपसे क्या कह रही है कि यदि दो त्रिभुजों में संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं और इसलिए ये त्रिभुज समरूप होते हैं। देखिए मैंने आपको सिद्ध करवा दिया है कि यदि संगत कोण बराबर हों तो उनकी संगत भुजाएं एक ही अनुपात में विभाजित होती हैं, लेकिन ये जो मैंने आपको सिद्ध करवाया था ये कसौटियों से नहीं करवाया था। ठीक है, अब हम क्या समझेंगे कि पहली कसौटी क्या है कि AAA मतलब कोण कोण कोण, एंगल एंगल एंगल। इससे हम कैसे सिद्ध करेंगे, देखिए हम मान लेते हैं दो त्रिभुज हैं, ये जो कसौटी वाली प्रमेय है ये कम आती हैं समरूप में, अगर हमें दो आकृतियों को समरूप सिद्ध करना हो, लेकिन आपको पता होना चाहिए इसलिए मैं आपको पढ़ा दे रहा हूँ। ठीक है, ये देखिए ये ABC है त्रिभुज एक, और ये एक त्रिभुज है DEF। ठीक है, और ये हम इसे मिला देते हैं। ये P हो गया, ये Q हो गया, तो आपकी कुछ ऐसी आकृतियाँ बनेंगी। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपको पत्ती में लिखना है कि हमने मान लिया कि दो त्रिभुज है ABC और DEF, जिन्हें हमें क्या सिद्ध करना है कि ये एक दूसरे के समरूप हैं। किस कसौटी से, AAA कसौटी से। अब इसके लिए हम क्या करते हैं कि मान लेते हैं कि जो BC है, ठीक है, जो भुजा BC है उसके बराबर हमने यहाँ पे PQ हमने एक खींच ली। ठीक है, जो कि DE और DF को P और Q बिंदु पर जो है वो प्रतिच्छेद कर रही है। ठीक, इससे क्या पता चल गया हमें कि DP जो है DP वो AP के बराबर हो गई और AC जो है वो DQ के बराबर होगी। क्यों, देखिए जब हम BC के बराबर PQ ले लेते हैं और यहाँ पे हम इसको काटते हैं,
ठीक है। तो ये दोनों भुजाएं भी तो कटेंगी, तो डी पी जो है वो ए बी के बराबर हो गई और ए सी जो है वो डी क्यू के बराबर हो गई। अब देखिए तीनों भुजाएं बराबर हैं, एस 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 साइड साइड साइड। इस कसौटी से हम क्या लिख सकते हैं कि जो त्रिभुज ए बी सी है और जो त्रिभुज डी पी क्यू है, डी पी क्यू ये वाला, ये एक दूसरे के सर्वांगसम है। ठीक, अब इससे हम क्या कह सकते हैं, जब दो त्रिभुज सर्वांगसम होते हैं, ठीक है, तो ये दो त्रिभुज तो सर्वांगसम हुआ, लेकिन यहाँ देखिए जो पी क्यू है वो ई एफ के समांतर होगी, और ये जो ये देखिए एक ये तिर्यक रेखा जा रही है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, एंगल पी जो है वो एंगल ई के बराबर होगा। ऐसे ही हम क्या कर सकते हैं, ये वाला कोण इस वाले कोण के, मतलब एंगल क्यू जो है वो एंगल एफ के बराबर होगा। ठीक है, और इससे हम ये भी कह सकते हैं कि ये देखिए ये त्रिभुज इस त्रिभुज का सर्वांगसम है, मतलब ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा, और देखिए ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर है, तो ये वाला कोण इस वाले कोण के बराबर होगा। मतलब हम ये भी लिख सकते हैं कि एंगल पी इज इक्वल टू एंगल ई इज इक्वल टू एंगल बी। ठीक, और ये दोनों जो भुजाएं हैं वो समांतर हो गई। अब ये दो जो भुजाएं हैं वो समांतर हैं, इससे हम क्या कह सकते हैं कि डी पी अपॉन पी ई, डी पी अपॉन पी ई इज इक्वल टू, जो अनुपात है वो भी बराबर होंगे। क्यों? क्योंकि यदि एक त्रिभुज में पिछली वाली जो हमारी अभिव्यक्ति थी उससे, ठीक है, एक त्रिभुज है, उसमें से एक रेखा हम प्रतिष्ठित करवा देते हैं जो इस वाली रेखा के समांतर है, तो अन्य जो दो भुजाएं हैं वो समान अनुपात में विभाजित होती हैं। तो डी पी अपन पी इज इक्वल टू डी क्यू अपॉन क्यू एफ। ठीक है, और देखिए जो डी पी है वो किसके बराबर है, ए बी के बराबर है। ये देखिए ए बी अपॉन पी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, डी क्यू क्या है, ए सी अपॉन क्यू एफ। ठीक है, तो ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू ए सी अपॉन डी एफ, मतलब ए बी अपॉन पी, मतलब आप यही कह सकते हैं कि ये वाली भुजा, ये जो भुजा है और जो बिंदु पी है वो इसे समान अनुपात में विभाजित कर रहा है। तो इसी से आप क्या कर सकते हैं, देखिए हमने इन दोनों भुजाओं के लिए निकाला, इसी से आप इन दोनों भुजाओं के लिए निकाल सकते हैं। तो क्या आ जाएगा वो, देखिए ए बी अपॉन डी ई इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ए बी अपॉन डी, ए बी अपॉन डी। ठीक है, वो किसके बराबर आ जाएगा, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ, बी सी अपॉन ई एफ। अब इसको हम क्या ले सकते हैं, ए बी अपॉन डी बराबर बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। ए बी अपॉन डी इज इक्वल टू बी सी अपॉन ई एफ बराबर ए सी अपॉन डी एफ। तीनों भुजाओं के लिए ले सकते हैं, तो ये समान भुजाओं के लिए को विभाजित करती हैं। ठीक, ये आपकी प्रमेय 6.3 थी। ठीक है, इसे हमने किस कसौटी से प्रूव किया, ए। ठीक, और जो इसके आगे वाली प्रमेय है वो देखिए क्या है, प्रमेय 6.4। ठीक है, इसमें क्या है कि यदि दो त्रिभुजों में एक त्रिभुज की भुजाएं दूसरी त्रिभुज की भुजाओं के समानुपाती हों तो इनके संगत कोण बराबर होते हैं। ठीक है, ये बिल्कुल इसका विपरीत है, ये मैंने आपको सिद्ध करा दिया है, लेकिन आपको यहाँ पे क्या करना है, आपको जो कसौटी थी उससे आपको सिद्ध करना है, ए कसौटी थी उससे आपको सिद्ध करना है। ठीक है, तो ये आप कर लीजिएगा। ठीक है, ऐसे ही है बिल्कुल, आप देख लीजिएगा आपको आ जाएगा। और जो इसके आगे वाली प्रमेय है, प्रमेय 6.5, ये जो प्रमेय है इसे मैं अगली वीडियो में आपको बताऊंगा। धन्यवाद।